नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल एजू टारगेट पे। जैसे कि आप सब जानते हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हमने ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की स्टार्ट कर रखी है। साथ ही साथ में सिविल इंजीनियरिंग के एज वेल एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ऑनलाइन लेक्चर सीरीज एज वेल एज टेस्ट सीरीज आपको आपकी चैनल एजू टारगेट की प्लेलिस्ट में जाकर के मिल जाएंगे। वहाँ पर जाकर के आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो सबसे पहले बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो सबसे पहले इस चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ साथ में बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि इसी तरह के और भी लेटेस्ट वीडियोस आपके पास में सबसे पहले पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस टेस्ट को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इन सीमेंट कंक्रीट पेमेंट टाइप बार्स आर इंस्टॉल्ड इन ए ऑप्शन इज एक्सपेंशन जॉइंट, बी इज कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, सी इज वार्पिंग जॉइंट एंड डी इज लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स। ये सारे क्वेश्चंस किसी एक एग्जाम में नहीं, बहुत सारे एग्जाम्स में बार बार पूछे गए क्वेश्चंस हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग से आपके पूछे जाते हैं। ये सेकंड टेस्ट है, फर्स्ट टेस्ट हमने अपलोड कर चुका है। जो इन्होंने अभी तक उसको नहीं दिया वो सबसे पहले उसको जाकर अटैम्प्ट करिएगा, फिर इसके बाद में उसको इस वाली वीडियो को जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने कर दिया होगा। टाई बार का अपन जो प्रोवाइड करवाते हैं फ्रेंड्स, वो अपन करवाते हैं लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स में। तीन तरीके के जॉइंट्स होते हैं, एक्सपेंशन जॉइंट, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट एंड लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स। ट्रांसवर्स जॉइंट्स होते हैं एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, एंड लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स कैसे होते हैं, लॉन्ग मतलब कि लेंथ वाइज अलॉन्ग द लेंथ ऑफ रोड प्रोवाइड करवाते हैं। कब प्रोवाइड करवाते हैं, जब रोड की जो विड्थ होती है वो 4.75 मीटर से ज़्यादा एक्सटेंड कर जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो एक्सपेंशन जॉइंट में तो अपन प्रोवाइड करवाते हैं डोवल बार्स, एंड लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स में अपन प्रोवाइड करवाते हैं टाई बार्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन दी डिजाइन, साथ साथ में आप करते जाइएगा, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते जाइएगा। आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस आपने कितने क्वेश्चंस को सही अटेम्प्ट किया है वो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इन द डिजाइनिंग ऑफ हाईवेज एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट शुड रिस्पेक्टिवली बी प्रोवाइडेड एट। तो कितने डिस्टेंस पे अपन एक्सपेंशन जॉइंट एंड कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट प्रोवाइड करवाते हैं। ए ऑप्शन है 50 मीटर एंड 32 मीटर, बी 50 मीटर 10 मीटर, सी इज 25 मीटर एंड 10 मीटर, एंड डी इज 25 मीटर एंड 32 मीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन आता होगा, आपने कर दिया होगा। एक्सपेंशन जॉइंट अपन जो होता है वो लॉन्ग, उसकी जो स्पेसिंग होती है वो ज़्यादा होती है, एंड कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट की स्पेसिंग वो होती है कम होती है। सो इसमें दो ऑप्शन आपके पास में आपके पास में इसमें कितने, तीन ऑप्शंस हो गए। तो इसमें करेक्ट आंसर जो है इसका वो है 50 मीटर एंड 10 मीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट रिटार्डेशन इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर व्हेन अ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ 0.4 इज अलाउड फॉर स्टॉपिंग द व्हीकल ऑन रोड। तो जैसे कि आप सबको पता होगा, रिटार्डेशन का फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू एफ इंटू जी, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जब अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रिटार्डेशन आ जाता है किसमें, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा फ्रेंड्स वो आएगा 3.93। इसको सॉल्व भी कर दिया है मैंने, देख लीजिए आपके लिए पूरा सॉल्व भी कर दिया है। लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कोफिशिएंट का जो फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू माइनस का ए बाय जी होता है। माइनस साइन इसलिए होता है क्योंकि एक्सेलरेशन क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है, इसलिए माइनस साइन अपन ने इसमें यूज लिया। तो ए इज इक्वल टू 0.4 इंटू 9.81 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3.93 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मोस्ट ऑफ द कॉन्क्रीट एग्रीगेट इन कॉन्क्रीट लाइज बिटवीन। सो कॉन्क्रीट चाहे आप आरसीसी में यूज ले रहे हो या फिर आपने रोड कंस्ट्रक्शन में यूज ले रहे हो, तो उसमें जो मोस्टली जो कोर्स एग्रीगेट का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी रहती है वो कितनी रहती है। तो ए ऑप्शन है 1.5 to 2, बी है 2 to 2.5, सी है 2.5 to 3, एंड डी ऑप्शन है 3 to 3.5। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है। ट्रैफिक कैपेसिटी इन दी, ट्रैफिक कैपेसिटी इज द, ट्रैफिक कैपेसिटी किसे बोलते हैं। ए ऑप्शन है आपके पास में नंबर ऑफ द व्हीकल्स ऑक्यूपाई ए यूनिट लेंथ ऑफ रोडवे एट ए गिवन इंस्टेंट एक्सप्रेस्ड एज व्हीकल पर किलोमीटर, बी है एबिलिटी ऑफ रोडवे टू अकोमोडेट ट्रैफिक वॉल्यूम इन टर्म ऑफ व्हीकल पर आवर, सी है मैक्सिमम अटेनेबल स्पीड ऑफ व्हीकल, डी है कैपेसिटी ऑफ लेन टू अकोमोडेट द व्हीकल विड्थ वाइज। तो इसका फ्रेंड करेक्ट आंसर जो होगा, आई होप आपने कर दिया होगा, जिन्होंने नहीं किया मैं आपको बता देता हूँ, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। सो एबिलिटी ऑफ रोडवे टू अकोमोडेट ट्रैफिक वॉल्यूम इन टर्म ऑफ व्हीकल पर आवर। सो जिसको सिंपली अगर किसी को यूनिट भी पता है तो भी डायरेक्टली इस क्वेश्चन को वो अटेम्प्ट कर सकता था, क्योंकि जैसे कि पता है व्हीकल पर किलोमीटर किसे बोलते हैं, डेंसिटी को बोलते हैं, और व्हीकल पर आवर किसे बोलते हैं, ट्रैफिक कैपेसिटी को, यानी वॉल्यूम, ट्रैफिक वॉल्यूम या फिर ट्रैफिक कैपेसिटी को इंडिकेट करते हैं। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन गिव्स, which one of the following expression gives intermediate side distance as per IRC standard। सो तीन तरीके की साइड डिस्टेंस होती है, आई होप आपको पता होगा, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस एंड ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। तो इसका करेक्ट आंसर आपने अगर नहीं बताया तो मैं बता देता हूँ,
2 इंटू एस एस डी। इंटरमीडिएट्स, अब मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ थोड़ा सा। इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस अपन कब प्रोवाइड करवाते हैं? जब कभी अपन ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस अपन नहीं प्रोवाइड करवा पाते, किसी लेंथ जो होती है, रोड लेंथ जो होती है वो कम होती है, ट्रैफिक को ओवरटेक करने के लिए, अगर किसी व्हीकल को ओवरटेक करने के लिए अगर कोई लेंथ है रोड पे, तो अगर वो कम है तो मोर देन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस अपन को प्रोवाइड करवाना है और ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस अपन प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे, तो उसकी जगह पे अपन क्या करवा देते हैं? इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस अपन प्रोवाइड करवा देते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू 2 टाइम्स होता है वो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। The transitional property of lemniscate curve is disputed when its deflection angle is around। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है अपने पास में 30 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, सी 60 डिग्री एंड डी इज 90 डिग्री। आई होप आपको ये आता होगा। इसका सही आंसर है 60 डिग्री इज द राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था फ्रेंड ये। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। लाइट रिफ्लेक्टिंग डिवाइस यूज टू गाइड द ड्राइवर अलॉन्ग द प्रॉपर अलाइनमेंट आर कॉल्ड। जब किसी भी इसका सही पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। लाइट रिफ्लेक्टिंग डिवाइस यूज टू गाइड द ड्राइवर अलॉन्ग द प्रॉपर अलाइनमेंट आर कॉल्ड। ए ऑप्शन है रंबल स्ट्रिप, डी इज डेलिनेटर्स, सी इज एट्यूनेटर्स एंड डी इज लाइटर बीम। सो इसका करेक्ट ऑप्शन आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ, डेलिनेटर इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। जब भी कभी अपन किसी रोड में अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड चल रहे हैं और अगर कर्व आ जाता है तो उसके अंदर जब अपन को मुड़ना पड़ता है अकॉर्डिंग टू अलाइनमेंट, तो जो ड्राइवर को वो जो इंडिकेट करती है लाइट साइड में जो रिफ्लेक्ट करती है, उसे अपन क्या कहते हैं? उसे अपन क्या कहते हैं फ्रेंड्स? डेलिनेटर्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो है ड्यू टू स्लिपिंग ऑफ द व्हील्स द रेल फॉर्म। ओके, रेल्स जो होती है आईआरसी के अंदर, रेल्स को जो डिफाइन किया गया है उसमें बोला गया है कि जब कभी व्हील्स अगर स्लिप करते हैं तो उनके अंदर एक क्या हो जाता है? रेल्स के अंदर फेलियर आता है, जो कि क्या होता है? ड्यू टू स्लिपिंग ऑफ द व्हील्स द रेल फॉर्म। रेल कैसी बन जाती है? ऑप्शन आपके पास में है क्रस्ड हेड, बी इज बैटर्ड हेड, सी इज स्प्लिट हेड एंड डी इज हॉरिजेंटल फीचर्स। सो करेक्ट आंसर इज दैट इज क्रस्ड हेड। तो उसका सही आंसर क्या है? क्रस्ड हेड इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। फॉर कैरिंग आउट बिटुमिनस पैच वर्क ड्यूरिंग द रेनी सीजन द मोस्ट सुटेबल बाइंडर इज। ए है रोड टार्ट, बी है हॉट बिटुमिन, सी इज कटबैक बिटुमिन एंड डी इज इमल्सन बिटुमिनस इमल्सन। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन आता होगा। जिसको नहीं आता मैं बता देता हूँ राइट आंसर इसका है बिटुमिनस इमल्सन। जब रेनी सीजन होता है उसके अंदर अपन क्या करते हैं फ्रेंड्स? जो रोड टार हो गया, हॉट बिटुमिन हो गया, दो तरीके कैसे हैं? हॉट प्रोसेस है। कभी भी अपन हॉट प्रोसेस अपन मतलब कि मानसून सीजन जब बरसात हो रही हो या फिर वेट कंडीशन हो जब रोड की, तो उसमें अपन हॉट जो होता है हॉट बिटुमिन वो अपन यूज़ में नहीं ले सकते। ओके फ्रेंड्स, तो ऑप्शन आपके पास में बचते हैं कटबैक बिटुमिन एंड बिटुमिन इमल्सन। लेकिन जब भी अपन रोड का जब पैच वर्क करते हैं, पर्टिकुलरली जब अपन पैच वर्क करते हैं, तो उसके अंदर अपन क्या करते हैं? बिटुमिनस इमल्सन अपन हमेशा यूज़ में लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो CBR इज ए। CBR क्या है? ए ऑप्शन है मेजर ऑफ सॉइल स्ट्रेंथ, बी इज मेथड ऑफ सॉइल आइडेंटिफिकेशन, सी इज measure to indicate the relative strength of paving material, D is measure of shear strength under lateral confinement। सो इसका करेक्ट आंसर आई होप आपको आता होगा। जिसको नहीं आता मैं बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, मेजर टू इंडिकेट द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ पेविंग मटेरियल। ये पेविंग मटेरियल जो होता है सबसे पहले क्या नीचे क्या होता है? सबसे CBR मेथड किसके लिए यूज़ में लेते हैं? प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था CBR मेथड अपन फ्लेक्सिबल पेमेंट की डिजाइनिंग के लिए यूज़ में लेते हैं। तो सबसे नीचे जो होता है वो होता है नेचुरल सबग्रेड, उधर CBR ज़्यादा आता है। उसके ऊपर होता है सब बेस कोर्स, उसमें थोड़ा कम आता है। फिर आता है बेस कोर्स, उसमें और कम होता है। जैसे जैसे CBR की वैल्यू बढ़ता जाता है। CBR की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे थिकनेस क्या होती जाती है? कम होती जाती है फ्रेंड्स। ओके, CBR की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे थिकनेस क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो सबसे नीचे नेचुरल सबग्रेड में कम होती है, उसके बाद में CBR वैल्यू जो होती है सब बेस कोर्स में और बढ़ जाती है, फिर बेस कोर्स में बढ़ जाती है, फिर सब बेस कोर्स के बाद में बेस कोर्स के बाद में सरफेस कोर्स के ऊपर बाइंडर कोर्स, सबसे ऊपर होता है सील कोट। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है द लोड ट्रांसफर टू लोअर लेयर इन फ्लेक्सिबल पेमेंट इज बाय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सभी को ये आना चाहिए। ऑप्शन ए है बाइंडिंग एक्शन ऑफ लेयर, बी शेयर डिफॉर्मेशन, सी इज ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टैक्ट एंड डी इज कंसोलिडेशन ऑफ सबग्रेड। सो इसका करेक्ट आंसर है ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टैक्ट के कारण ही फ्लेक्सिबल पेमेंट की जो लोड ट्रांसफरिंग जो मेथड होता है वो
किस पे डिपेंड करता है, ग्रीन टू ग्रीन कॉन्टैक्ट पे। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको सारे क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। जिसको भी वीडियो पसंद आता है वो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने सभी दोस्तों के अंदर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए सभी व्हाट्सअप ग्रुप्स में, ताकि हमारी मेहनत सक्सेसफुल हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा इसी तरीके का और भी बेहतरीन वीडियो आपके पास में लेकर आ सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस फ्रेंड।